Okay, ma'am, start. Yes. गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बेटा, Morning, आशा है ma'am. कि आप सब स्वस्थ होंगे और स्वस्थ ही रहें, यही ईश्वर से कामना है। हमने बेटा पहली दो कक्षाओं में नमक पाठ के बारे में पढ़ा। नमक पाठ का सारांश, नमक पाठ के कुछ प्रश्नोत्तर किए। नमक पाठ पूरी तरह से हमने पढ़ा, लेकिन आज हम नमक पाठ के ही कुछ प्रश्न करते हैं कि लेखिका रजिया सज्जाद जहीर जो है वो किस प्रकार से एक नमक कहानी, एक नमक छोटी सी चीज, और उसके बारे में किस प्रकार से एक कहानी हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। बेटा, कहने को नमक एक छोटी सी चीज है, लेकिन नमक पाकिस्तान से भारत लाने में प्रतिबंध है, रोक है। यहाँ पर ये नमक कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद सरहद के बॉर्डर के दोनों तरफ जो दोबारा लोग अपना पुनर्वासित हुए हैं, जो दोबारा से लोग बसे हुए हैं, उनके बारे में है। दिल को छू लेने वाली कहानी है। यहाँ पर लेखिका कहती है कि भले ही देश का विभाजन हो गया और देश दो भागों में बट गया हो, परंतु लोगों के दिलों को विभाजित नहीं किया जा सकता। लोगों के दिल अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं, अपनी जन्मस्थली से, अपनी जन्मभूमि से जुड़े हुए हैं। उनको अपनी जन्मभूमि से बेहद प्यार है, वो उसको कभी भी नहीं भुला सकते। यहाँ पर यही लेखिका कहती है। लेखिका का कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अपनी जन्मभूमि से, अपने वतन से, अपने देश से हमेशा प्यार होना चाहिए, भले हम कहीं भी रहें। देश की जो राजनीति है, राजनीति के कारण जो मानचित्र, जो मैप पर, जो नक्शे पर लकीरें खींच दी गई हैं, देश को बांट दिया गया है, उससे हमारा कोई अभिप्राय नहीं है। यहाँ पर सिर्फ लेखिका यही कहना चाहती है कि हमें आपस में प्रेम से, भाईचारे से रहना और अपने वतन से प्यार करना है। अपने वतन को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। अब इसके हम कुछ प्रश्न करते हैं कि पहला प्रश्न है, बच्चे ध्यान से सुनिए जरा, और फिर अभी आप लोग ही इसका उत्तर देंगे। नमक ले जाते समय सफिया के मन में अनेक द्वंद्व उठे, इससे उसके चरित्र की किन विशेषताओं का पता चलता है। एक बार फिर से आप दोबारा सुनेंगे प्रश्न। नमक ले जाते समय सफिया के मन में अनेक द्वंद्व उठे, इससे उसके चरित्र की किन विशेषताओं का पता चलता है। इसमें आपने सफिया के चरित्र की विशेषताएं बतानी है। यस, साक्षी आप बताइए बेटा। साक्षी। Yes, ma'am. जल्दी बोलो बेटा। यस बेटा, जिसको भी आता है वो बोलेगा। जल्दी बोलिए इस प्रश्न का उत्तर। मैम भावुक। यस, भावुक। भावुकता थी, बड़ी इमोशनल थी, वो भावुक है। वो सिख बीवी की जो भावनाएं हैं उनका सम्मान करती है, उन भावनाओं को मानती है, और उसकी भावनाओं की कद्र करते हुए ही लाहौरी नमक लाना चाहती है, लाहौरी नमक भारत ले जाना चाहती है, जबकि वो गैर कानूनी है, उस पर प्रतिबंध है, रोक है। परंतु फिर भी किसी न किसी तरीके से अगर उसने, सिख बीवी ने कुछ मंगवाया है, तो वो ऐसा नहीं चाहती कि वो उसके लिए उपहार ना लेकर जाए। कहती किसी भी तरीके से मैं उसके लिए ये नमक जरूर लेकर जाऊंगी, और उसी के आधार पर उसकी भावनाओं को का पता चलता है कि उसकी भावनाएं कितनी गहन है, उसमें कितना प्यार है, उसकी फीलिंग्स
उसके भाव, उसकी भावनाएं कितनी अच्छी हैं, वो भावुक है, वो भावुक हो उठती है कि एक नमक ले जाने की बात है, और इसके लिए मैं उसके लिए क्या जाकर मैं एक्सक्यूज करूंगी। एक्सक्यूज करना नहीं, वैसे तो सच्चाई है कि नमक ले जाने पर प्रतिबंध है, पर उसको ऐसा महसूस होता है, इसलिए वो उसके लिए जी जान से किसी भी तरीके से नमक ले जाने पर मजबूर होती है। ये दूसरा बेटा, दूसरा इसका क्या होगा? वादे की पक्की। यस, वो अपना देखो प्रॉमिस, बेटा वायदे के पक्के तो होना ही चाहिए। इससे हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें अपने वायदे के पक्के होना चाहिए। वो वायदे की पक्की थी, किस प्रकार से, वो किस प्रकार से अपने वायदे की पक्की थी, वो किसी भी कीमत पर अपने वायदे को पूरा करना चाहती थी, चाहे वो गलत है चाहे सही तरीका है, गलत सही तरीके से वो नमक ले जाना चाहती थी कि किसी ने मेरे से ये मंगवाया है तो मैं किसी ना किसी तरीके से इसको लेकर जाऊं, मैंने वायदा किया है। बेटा इसी प्रकार से अगर हम भी किसी से भी वायदा करते हैं, चाहे अपने पेरेंट्स से, चाहे टीचर्स से, चाहे कोई भी है, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, किसी भी तरीके का हम वायदा करते हैं अच्छी बातों का, बेटा अच्छी बातों का, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, तो वो वायदा हमें पूरा करने के लिए अपना जी जान से प्रयास करना चाहिए। आप पढ़ाई का ही देखो, आपके पेरेंट्स कहें कि आपको बेटा पढ़ना है, और आप कहेंगे हाँ मम्मा आज तो मेरा ये इतना काम पूरा हो जाएगा, अब आप देखना जरा मैं अच्छे तरीके से पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, अब मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, तो आपको अपना वायदा पूरा करना चाहिए। आप उसके लिए भरसक प्रयत्न करें तो आपका वायदा जरूर पूरा होगा, और पेरेंट्स भी खुश होंगे और आप भी खुश होंगे, जीवन में सफलता भी मिलेगी, सभी इसके लाभ मिलेंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसका है व्यवहारिक थी वो, व्यवहार करना आता था बेटा, समाज में रहकर व्यवहार करना ये भी एक बहुत बड़ी कला होती है। समाज में रहकर एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना, वो देखो प्रेम के तोहफे को चोरी से नहीं लेकर जाना चाहती थी, लेकिन उसके व्यवहार से ही क्या हुआ, उसके व्यवहार से ही जो भी कस्टम अधिकारी थे वो एकदम से ऐसा प्रसन्न हो गए, और उसके अधिकारियों उसने अधिकारियों के सामने जो भी बात रखी वो उस बात को पूरा करने में सफल हुई। क्यों? उसका व्यवहार अच्छा था, उसने अच्छा व्यवहार किया। हम अच्छे व्यवहार से बेटा किसी को भी किसी भी तरीके से जीत सकते हैं और अपने काम में सफल हो सकते हैं। ऐसा ही यहाँ पर लेखिका के साथ हुआ। दूसरा प्रश्न देखिए, मानचित्र पर एक लकीर खींच भर देने से जमीन और जनता बट नहीं जाती है। यहाँ पर देखिए कहा गया कि मानचित्र पर लकीर खींच देने से, एक मानचित्र पर रेखा खींच देने से, एक लाइन खींच देने से, बंटवारा कर देने से जमीन और जनता नहीं बटती। मेन इस लेसन में यही चीज है मुख्य रूप से, कि किसी भी तरीके से राजनीतिक कारणों के कारण, पॉलिटिक्स के कारण, पॉलिटिशियंस के कारण लकीर खींचकर दो भागों में देश को विभाजित कर दिया जाए या किसी और भी कारणवश, तो इससे जमीन और जनता को अलग अलग देश का लेवल तो मिल जाता है, नाम तो मिल जाता है, परंतु यह कार्य जनता की भावनाओं को नहीं बांट सकता। जो भावनाएं तो सबके दिलों के साथ है, भावनाएं तो दिलों से अलग नहीं हुई। हमने रेखा खींचकर दो देश बना दिए, लेकिन भावनाएं तो सबके साथ ही है, वो जहां भी रहेंगे उनके साथ में भावना रहेगी और उनकी भावना अपने वतन से जुड़ी रहेगी। पुरानी यादें हर समय मनुष्य को अपने साथ में घेरे रखती हैं। जैसे ही मनुष्य को मौका मिलता है वो यादें उसके सामने प्रत्यक्ष रूप में आती हैं। और नमक कहानी में भी इसी प्रकार का वर्णन है कि सिख बीवी जो लाहौर को नहीं कभी भी भुला सकती, और जो हमारी कौन है सफिया, वो कभी भी किसको नहीं भुला सकती। यस कृष, बताएंगे आप? अपनी जन्मस्थली को नहीं भुला सकती। तो हर एक आदमी अपने जन्म स्थल को नहीं भुला सकता और नहीं भुलाना चाहिए, अपने वतन से प्यार करना चाहिए। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आपके सामने थर्ड प्रश्न है, सिख बीवी के प्रति सफिया का क्या आकर्षण था? सिख बीवी के प्रति सफिया के आकर्षण का क्या कारण था? आप इस पाठ के आधार पर
बताइए। यस क्रिश, आप बताओ बेटा। मैम क्रिश, उसका आकर्षण ये था कि मैम एक तो जो सिख बीवी थी वो मतलब अपने वतन से कितना प्यार करती थी, एक तो वो उससे अच्छा लगा, और एक वो उसकी बिल्कुल माँ की तरह दिखती थी, यस, ये मतलब हर मेन यही जगह चीज से। है। बिल्कुल माँ की तरह ही उसकी तरह लग रही थी। उसका शरीर, उसकी आंखें और उसके जो भी एक्सप्रेशंस थे, भाव थे, वो सारे उसको अपनी माँ की तरह ही लग रहे थे। बेटा, कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति को देख लें और वो किसी न किसी से रिजेंबलिंग करता हो, उसके समान ही लगता हो, तो हम भी देखते ही रह जाते हैं कि ये व्यक्ति तो उसके समान लगता है। इसी प्रकार से सिख बीवी के प्रति भी सफिया का जो था आकर्षण था। और जैसे उसकी सिख बीवी ने सफेद मलमल का दुपट्टा लिया हुआ था, वैसा ही सफिया की जो माँ थी वो भी वैसे ही दुपट्टा लेती थी। उसकी बहुत सी चीजें मिलती जुलती थी। उसकी माँ लेकिन बहुत साल पहले मर चुकी थी, तो वो ये सोचती है कि मेरी माँ तो मर चुकी है, पर ये कौन है? उसकी माँ जैसी है, उसके समान है, यही सोचकर उसके साथ में उसके प्रति उसका आकर्षण था। वेरी गुड क्रिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लाहौर और अमृतसर के कस्टम अधिकारियों ने सफिया से कैसा व्यवहार किया? यस, अनुभव आप बताइए, लाहौर और अमृतसर के कस्टम अधिकारियों ने सफिया से कैसा व्यवहार किया? अनुभव, अनुभव जल्दी बताओ बेटा। यस एकता, आप बताओ बेटा। मैम, दोनों जगह से कस्टम अधिकारियों ने साफिया और उसकी नमक रूपी सद्भावना का सम्मान किया। केवल सम्मान ही नहीं, उससे ये भी जानकारी मिली कि उसमें से एक दिल्ली को अपना वतन मानते हैं और दूसरे ढाका को अपना वतन कहते नहीं। उसे यह भी जानकारी मिली कि उनमें से एक दिल्ली को सॉरी मैम, उन दोनों ने साफिया को प्रति पूरा सद्भाव दिखाया, कानून का उल्लंघन करके भी उसे नमक ले जाने दिया। अमृतसर वाले सुनील दास गुप्ता तो उसका थैला उठाकर चले और उसके पुल पार करते तक वहीं पर खड़े रहे। उन अधिकारियों ने यह साबित कर दिया कि कोई भी कानून या सरदय प्रेम से ऊपर नहीं है। यस, कोई भी कानून जो है वो प्रेम से ऊपर नहीं है। यहाँ पर लाहौर और अमृतसर के कस्टम अधिकारियों ने ये साबित कर दिया, उसके साथ में इतना अच्छा व्यवहार किया। और जब उनको पता लगता है कि दिल्ली को अपना वतन मानते हैं और दूसरे ढाका को अपना वतन मानते हैं, तो दोनों ने सफिया के प्रति बहुत अच्छा भाव दिखाया और कानून का उल्लंघन करके, कानून को भी पीछे छोड़कर उसको नमक ले जाने दिया। और इवन की इतना तो हुआ, नमक ले जाने दिया, और एक ने तो क्या किया, अमृतसर वाले जो सुनील दास थे, उन्होंने तो उसका थैला उठाकर चल दिए और उसके पुल पार करने तक वहीं पर खड़े रहे कि कहीं रास्ते में इसको किसी समस्या का सामना ना करना पड़ जाए। तो इतना सम्मान दिया उन्होंने। यहाँ पर कहने का अभिप्राय ये है कि कानून प्रेम से ऊपर नहीं है, अपने वतन के प्रेम से ऊपर नहीं है। वतन का प्रेम सबसे उच्च कोटि का प्रेम है, सबसे ऊंचा है। यस, वेरी गुड एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नमक कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? यस, नमक कहानी से क्या संदेश मिलता है? अनुभव चौधरी, आप बताइए। यस साक्षी। यस मैम, नमक कहानी से बोलो हमें ये बेटा। मिलता है कि मानचित्र पर एक लकीर मात्र खींच देने से वहां रहने वाले लोगों के दिल नहीं बट जाते। जमीन बांटने से लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध और पाबंदियां लग जाती हैं, परंतु लोगों का लगाव अपने मूल स्थान से बना रहता है। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी द्वारा दिल्ली को तथा भारतीय कस्टम अधिकारी
द्वारा ढाका को अपना वतन मानना इसका प्रमाण है। यस बेटा, वेरी गुड साक्षी। इसमें यह संदेश हमें मिलता है कि मानचित्र पर एक लकीर खींच देने मात्र से, एक रेखा खींच देने मात्र से वहां पर रहने वाले लोगों के दिल नहीं बट जाते। उनका प्रेम जो है अपनी जन्मस्थली से, अपनी मातृभूमि से ही रहता है। क्या होता है, सिर्फ चीजें ले जाने पर, लाने पर रोक लग जाती है, कानून बन जाते हैं, आने जाने पर, आवागमन मीन्स आने जाने पर रोक लग जाती है, प्रतिबंध हो जाते हैं कानून के अनुसार। लेकिन जो है लोग अपने वतन को नहीं भूल पाते, भले ही वो सरहद के इस पार या उस पार रहते हों। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी द्वारा दिल्ली को और भारतीय कस्टम अधिकारी द्वारा ढाका को अपना वतन मानना, इसका सबूत है, प्रत्यक्ष हमारे सामने इसका सबूत है। जैसा कि हमने इस कहानी में पढ़ा, तो हम ये जान सकते हैं कि अपने देश को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, अपने वतन को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। यस, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट देखिए, नमक कहानी में नमक किस बात का प्रतीक है? इस कहानी में वतन शब्द का भाव किस प्रकार दोनों तरफ के लोगों को भावुक करता है? यस, दोनों तरफ के लोगों को, कौन से दोनों तरफ के लोगों को भावुक करता है? बताइए, बताओ अनुभव, शाबाश बेटा। भारत और पाकिस्तान। यस, भारत और पाकिस्तान के। देखिए, यस, वेरी गुड बेटा। नमक कहानी में नमक भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद 1947 में जब विभाजन हुआ था, तो उसके बाद इस अलग अलग देशों में रह रहे लोगों के आपस के प्यार का प्रतीक है कि भले ही देश का विभाजन हो गया, लोग अलग अलग रह रहे हैं, पुनः स्थापित हुए हैं दूसरी जगह पर जाकर, भारत वाले पाकिस्तान में, पाकिस्तान वाले भारत में, लेकिन उनका प्यार कम नहीं हुआ। जो विस्थापित और पुनर्वासित होकर भी एक दूसरे के दिलों से जुड़े हुए, दिलों में प्रेम है, दिलों में किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं आया। इस कहानी में जो वतन शब्द है, उसका भाव एक दूसरे को याद करके, अपनी जो पुरानी यादें हैं, उन यादों में खो जाने का भाव हमारे तरफ, हमारे साथ में उत्पन्न करता है और दोनों तरफ के लोगों को भावुक बना देता है। बेटा, ऐसा कभी हमारे अपने घर में भी होता है कि जो हमारे, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके दादा दादी या आपके माता पिता, उनका जन्म जहां भी हुआ, उनको उस जगह से बहुत प्यार है। यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे, चाहे विभाजन भी हुआ या नहीं हुआ, भले ही वो दिल्ली में रहते हो, लेकिन उनका जन्म स्थल जहाँ पर हुआ, वहां से उनको बहुत लगाव है और वो कभी कभी वहां जाते भी हैं, वहां का भी आनंद लेते हैं और घर में बैठे भी, यहाँ बैठे भी वहां की बातें करके, अपने अतीत की, अपनी पुरानी बातें याद करके उसमें खो जाते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि देश का विभाजन हुआ या नहीं हुआ, हर किसी को अपने वतन से, हर किसी को अपनी जन्मस्थली से, अपने जन्म स्थान से प्यार होता है और होना ही चाहिए। भले ही दोनों देशों में, भारत और पाकिस्तान में, अब देश की बात में, तो दोनों देशों में राजनीतिक तौर पर कैसे भी संबंध हो गए हो, कभी लड़ाई, कभी झगड़ा, तो कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी किसी बात पर, कभी किसी बात पर, लेकिन इससे जो वतन से प्यार करते हैं उनको लेना देना कुछ नहीं है। वो अपने वतन से प्यार करते हैं, वो अपने वतन के प्यार को बनाए रखना चाहते हैं, उसमें किसी प्रकार का भी वो क्या क्या नहीं करना चाहते, भेदभाव नहीं करना चाहते। ठीक है बेटा, तो आज बेटा हमने ये नमक पाठ के प्रश्नोत्तर किए और इन प्रश्नोत्तरों के आधार पर ही हमें पूरा नमक पाठ जो है ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। और अब हम कुछ और प्रश्न आपस में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। वो छोटे छोटे प्रश्न होंगे जो मैं बच्चों आपसे पूछूंगी और आप उसका आंसर जल्दी जल्दी से देंगे। यस, एक प्रश्न है बेटा, छोटा सा प्रश्न है कि सफिया ने नमक की पुड़िया अधिकारी के सामने निकल कर क्यों रख दी? छोटे छोटे से ये आंसर है। हर्ष आप बताइए, सफिया ने नमक की पुड़िया कस्टम अधिकारी के सामने क्यों निकाल कर रख दी थी? हर्ष। यस, विनय आप बताओ। विनय।
क्रिश आप बताइए बेटा। मैम साफिया जो थी, सफिया, वो इस प्यार के तोहफे को प्यार से ही लेके जाने थी, मतलब छुपा के नहीं, सबको दिखा के लेके जाना चाहती थी। हाँ, वो इस प्यार के तोहफे को चोरी से नहीं लेकर जाना चाहती थी, इसलिए उसने नमक की पुड़िया कस्टम अधिकारी के सामने रख दी। पूरा आंसर बेटा देना चाहिए। यस क्रिश, एक और प्रश्न का मुझे उत्तर बताइए जरा। मोहब्बत तो मैम कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है, इसका क्या आशय है? कि मैम वो जो दोनों वो थे, मतलब जो वहां पे मतलब वो कस्टम अधिकारी थे, वो अलग अलग, मतलब जो एक तो दिल्ली में रहता था, है ना, और ढाका में काम करता था, लेकिन उसे तब भी अपने वतन से बहुत प्यार था। लेकिन मैं बेटा प्रश्न ये कह रही हूँ, आप प्रश्न को सुनो ध्यान से, कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। इसका आंसर बेटा यहाँ से नहीं मिला जो आपने बताया है। फिर नहीं पता मुझे इसका आंसर। इसका आंसर बेटा ये होगा, यस, कि जो प्रेम का तोहफा है उसको तो कस्टम वाले भी जांच नहीं करते, जैसा कि हमने इस पाठ में देखा। वो इस प्रेम की भेंट को ऐसे ही प्रेम पूर्वक आगे भेज देते हैं कि किसी को इसका नामो निशान तक पता नहीं लगता, इसकी भनक तक नहीं होती, इसकी खबर तक नहीं मिलती। इसलिए यहाँ पर ये पंक्ति कही गई है कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है, मोहब्बत जो प्रेम का तोहफा है, और कस्टम से, जो कस्टम अधिकारियों ने उसको आगे कर दिया और उसके लिए कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, कि कानून हैरान रह जाता है, कि कानून भी देखता रह जाता है। समझ आई बेटा क्रिश? यस मैम। यस क्रिश, अब समझ आया आपको आंसर? यस मैम। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ध्यान से सुनना प्रश्न। बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा, बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा, इस कथन से कस्टम अधिकारी क्या कहना चाहता है? यहाँ पर बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा, कस्टम अधिकारी क्या कह रहा है? यह साक्षी आप बताएंगी? पता नहीं मैम। यस, चलो ठीक है बेटा। देखिए कस्टम अधिकारी यहाँ पर ये कहना चाहता है कि जो दोनों देशों के लोग हैं वो एक दूसरे देश को अपना वतन मान रहे हैं, और ये जो उनका भावनात्मक लगाव है ये क्या करेगा, एक दिन विभाजन को, जो विभाजन हुआ है, जो अलग अलग देश हैं उनको क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा, कि सब ये विभाजन जो है ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हमारे दोनों देशों के जो लोग हैं उनके अपने वतन से प्यार है, तो दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझ, उन्होंने यही कहा है कि सब एक दूसरे की भावनाओं को समझकर ये विभाजन की बात जो है, जो एक दिन विभाजन को भी समाप्त कर दिया जाएगा। जब हमारे दिलों में ही विभाजन नहीं है बेटे, तो फिर विभाजन कहाँ से रहा? क्यों भी बेटा? बेटा जब हमारे दिलों में विभाजन नहीं है तो सिर्फ एक मानचित्र पर रेखा खींच देने मात्र से विभाजन नहीं होता। समझ आई मेरे बच्चे? ठीक है बेटा। यस यस साक्षी, दैट्स ऑल। बंद करो इसे।